ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस अप्सरा साधना को भी आप बिना मंत्र के कर सकते हैं और बैठना भी नहीं पड़ेगा और सुरक्षा मंत्र की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या विधि विधान है पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो देखिए, इसमें जो नियम है वो भी हम आपको बताएंगे कौन से लागू होते हैं और क्या इस साधना में करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता। ये साधना भी बिना मंत्र के है और बैठना भी नहीं पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमने आपको बताने वाले हैं इस साधना में। तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। ये साधना हम जो करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की साधना है। और जो हमने शक्ति को जिस शक्ति को हमने सिद्ध करना है वो शक्ति भी सभी काम करती है। ठीक है। आज की जो हमारी साधना है काली अप्सरा की होने वाली है, जो कि काली अप्सरा जो होती है वो जायज़ काम भी करती है और नाजायज़ काम भी करती है, दोनों काम करती है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे काम करवाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब बताते हैं इनका विधि विधान। इस साधना को स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि जब आप साधना की तैयारी करने वाले होंगे तो आपने किसी को बताना नहीं है कि मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ। ठीक है। आपने इस साधना को गुप्त रखना है। जो शक्तियाँ होती हैं वो गुप्त रखेंगे तो ही आपके पास रुकेगी। अगर आप सभी को बताएंगे तो वो शक्ति हमेशा के लिए वापस चली जाती है। तो हम आपको हर वीडियो में कहते हैं, यही कहते हैं कि आपने किसी को भी नहीं बताना, यहीं तक कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपनी पत्नी को भी नहीं बताना, भाई को नहीं बताना और घर परिवार के मेंबर को किसी को नहीं बताना, यार दोस्त मित्र को किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है। अब साधना को स्टार्ट करने से पहले आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जो भी आपका देवी देवता है, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, सबसे पहले आपने उनसे आज्ञा और अनुमति लेनी है साधना की। और अगर आपका गुरु है तो आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। जब आपने अप्सरा साधना करने की अनुमति ले ली उसके बाद आपने एक पेड़ की तलाश करनी है। तो वो पेड़ कौन सा होगा? बरगद का पेड़ होगा। ठीक है। बरगद के पेड़ के नीचे ये साधना होने वाली है। और साधना है बहुत आसान है। इस साधना में मंत्र भी नहीं है, बैठना भी नहीं पड़ेगा और भी कोई बहुत सारे काम धंधे होते हैं साधना में। इनसे कोई भी काम धंधा इस साधना में ज़्यादा आपको नहीं पड़ेगा और सामग्री जो आनी है उसमें भी ज़्यादा आपका खर्च नहीं होगा। बरगद का पेड़ है वो आपका 10 साल पुराना होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। जब आपने एक बरगद के पेड़ को आपने देख लिया जहाँ पर आपने साधना करनी है, वहाँ पर एक दिन पहले जाकर आपने साफ़ सफाई कर देनी है बरगद के पेड़ के नीचे। और उसके बाद आपने एक कटोरी लेनी है। कटोरी कौन सी लेंगे? मिट्टी की कटोरी जो होती है ना, मिट्टी की कटोरी, छोटी भी ले सकते हैं, बड़ी भी ले सकते हैं। बस एक कटोरी लेनी है और साथ में एक आपने दीपक लेना है। दीपक भी आप बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। और रुई उसमें नॉर्मल रुई चलेगी जो आम हमारे घरों में होती है। और तेल उसमें सरसों का ही जलेगा। और साथ में आपने धूप या अगरबत्ती ले सकते हैं, दोनों से एक चीज़ कोई भी ले सकते हैं। इस साधना को स्टार्ट करने का दिन हमारा मंगलवार का होने वाला है। मंगलवार की रात्रि काल को इस साधना को करेंगे। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच बीच आपने 1 घंटे के अंदर जो भी विधि विधान है आपने पूरा कंप्लीट कर देना है। जिस बरगद के पेड़ के नीचे आपने साधना करनी है, जब आप रात को वहाँ पे जाने लगेंगे तो साथ में आपने दूध लेना है। ठीक है। और दूध को उस कटोरी में डाल देना है। डालकर उसके बाद आपने दीपक जला देना है। दीपक जलाकर उसके बाद आपने धूप अगरबत्ती जो भी लिया है जला देना है। और आपने जब सभी सामग्री को वहाँ पर रख दिया, पीला कपड़ा लेना है, पीले कपड़े के ऊपर रखेंगे। ठीक है। सभी सामग्री को और दूध जो रखना है वो भी आपने पीले कपड़े के ऊपर रखना है। जो धूप जलाना है वो आपने थोड़ा सा साइड में जला देना है, जहाँ किसी कटोरी में कोली वगैरह साथ में ले जा सकते हैं, ताकि जो आपका पीला कपड़ा है वो ना जले नीचे से। जो कपड़े आपने साधना में पहले दिन डाले हैं वही साधना लगातार 21 दिन तक आपने डालने हैं। अब बारी आती हमारी साधना को स्टार्ट करने की। साधना को स्टार्ट करने से पहले फिर से एक बार अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेंगे, गुरु से आज्ञा अनुमति लेंगे
और उसके बाद जो आपका नगर खेड़ा है, जिनको बोला जाता है नगर खेड़ा, उनसे भी आज्ञा अनुमति लेंगे हाथ जोड़कर। उसके बाद आपने गणेश महाराज जी से भी आज्ञा अनुमति लेनी है। उसके बाद आपने काल भैरव जी की भी आज्ञा अनुमति लेनी है, जिसके अंटर में ये सभी शक्तियाँ काम करती है। जब आपने दीपक जला दिया, धूप जला दिया और कटोरी में दूध को डाल दिया, तो उसके बाद आपने 21 बार बोलना है। ठीक है, क्या बोलेंगे? ज़मीन पर बैठकर भी बोल सकते हैं और खड़े होकर भी बोल सकते हैं। अगर आप बैठकर पहले दिन करेंगे तो उसके बाद 21 दिन तक आपने बैठकर ही बोलना है। अगर आपने एक बार खड़े होकर बोल दिया तो आप खड़े होकर ही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने बैठकर बोल दिया, कल की रात्रि काल को आपने खड़े होकर करेंगे, उसके बाद बैठकर करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने बैठकर कर लिया तो बैठकर ही 21 दिन तक करेंगे ऐसे। अगर आपने खड़े होकर कर दिया तो खड़े होकर ही करेंगे। तो करना क्या है? करना ये है, काली अप्सरा आपके लिए मैं दूध लेकर आया हूँ, इस दूध को प्रवान कीजिए। काली अप्सरा मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ, इस दूध को प्रवान कीजिए। काली अप्सरा मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूँ, इस दूध को प्रवान कीजिए। ऐसे आपने 21 बार बोलना है। ठीक है, जब आपने 21 बार बोल दिया उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने आज्ञा अनुमति लेंगे कि अब अप्सरा हमें जाने की आज्ञा अनुमति दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने आज्ञा अनुमति लेकर सीधा अपने घर में आना है और पीछे मुड़कर हरगिज़ नहीं देखेंगे। ठीक है, दूध है जो, वो आपने रोज़ की रोज़ नया लेकर जाना है। सरसों का तेल भी आपने रोज़ की रोज़ ही लेकर जाना है। बाकी जो हमारा सामान है वही चलेगा। एक आपने माला बनाकर रखनी है। जब जानी कि आपका आखिरी दिन होने वाला होगा ना, जैसे कि 21वां दिन होने वाला होगा, तो एक दिन पहले ही आपने गुलाब की माला बनानी है और उस गुलाब के अंदर आप कोई भी जो धागा लेना है, जिस धागे में परोना है, तो वो धागा आप कोई भी ले सकते हैं। सूतक का धागा भी ले सकते हैं, कोई धागा भी ले सकते हैं। और फूल जो आपने लगाने हैं वो आपने 21 फूल ही लगाने हैं। ठीक है, गुलाब के लगाएंगे। जब आपका आखिरी दिन होगा तो आखिरी दिन में वो आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी और सीधा ही आपने डरना नहीं है, कुछ नहीं करना। सीधा ही आपने उस माला को उनके गले में धारण कर देना है। उसके बाद ही वो आपके साथ वार्तालाप करेगी। ठीक है, और 20-25 मिनट तक वो आपके पास रुकेगी और इसी टाइम के अंदर आपने वचन ले लेने हैं, वचन दे देने हैं। ठीक है, और जब आप अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेने लगेंगे तो आपने उनको पहले ही बता देना है कि मैं इस साधना को करने वाला हूँ, इस रूप में करने वाला हूँ। ठीक है, रूप भी आपने पहले ही सिलेक्ट कर लेना है जब आप साधना को स्टार्ट करने वाले होंगे पहले से ही। तो आपने इस साधना को भी अगर आप माँ के रूप में यानी कि देवी के रूप में सिद्ध करेंगे तो वो आपको बहुत सारी दौलत देती है। आपको नए नए मार्ग देती है, आपको पैसा कमाने के, कि ये काम कीजिए, ये मत कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, ऐसे आपको वो गाइड करेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बोलेगी वैसे वैसे करते जाएंगे तो आपकी चंद दिनों के अंदर अंदर ही इतना ज़्यादा तरक्की हो जाएगी, इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा आपके पास कि आपको देखकर लोग भी जलने लगेंगे कि कल हमारे पास रुकता था, हमारे साथ रुकता था, हमारे साथ बातें करता था, ये हमारे साथ गरीबी में था, अब ऐसे अचानक क्या हो चुका है, ये ऐसा इतना अमीर कैसे हो चुका। तो आपको लोग पूछेंगे। आपने भूल कर भी किसी को नहीं बताना कि मैंने ये साधना की है। ठीक है, साधनाएं गुप्त रखने वाली होती है, मैं आपको पहले कहता हूँ। अब बात कर लेते कि नियम कौन कौन से है इस साधना में। नियम यही है, मीट मछली अंडा आपने बिल्कुल नहीं खाना और दारू पीकर आपने हरगिज़ नहीं साधना पर बैठना, ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है। जो कपड़े आपने पहले दिन डाले हैं वही कपड़े लगातार 21 दिन तक वही डालने हैं आपने। गंदा तो आपका हो नहीं गा। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी कपड़ा लेना है वो आपने 1 घंटा ही डालना है, उसके बाद आपने फिर से उनको उतार कर रख देना है जहाँ पर रखेंगे। यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से साधना संपन्न नहीं होती। अगर किसी मेरी बहन भाई को किसी भी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।